HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी न्यूज़ आज आप लोगों के लिए है कि आज से आपका UPPCS द्वारा आयोजित RO-ARO यानी कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की का जो नोटिफिकेशन है, डिटेल्स नोटिफिकेशन, वो आज रिलीज हो जाएगा 411 पदों के लिए। और आज से आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से करिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको RO का एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स निकालना है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स और हिंदी 2 सेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और हिंदी को लेकर के ही आप 80 प्रश्न तक कर सकते हैं। और अगर उसमें आप पॉलिटी, साइंस और यूपी स्पेशल को भी जोड़ देंगे तो तकरीबन 110-12 प्रश्न आपके सीधे तौर पर यहीं से बन जाएंगे। तो इसलिए डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। डेली HRDIS के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा आपको RO-ARO के एग्ज़ाम के पहले 6 मंथ का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा इकट्ठा। तो अभी से आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो में कई अन्य चीज़ें होती हैं जो लिखित तो नहीं होती हैं, लेकिन आपको अलग से बताई जाती हैं, इसलिए वीडियो देखने की हैबिट जरूर डालिए। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न आज का क्या है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स आपका होता है वो UPPCS द्वारा आयोजित RO-ARO, उत्तराखंड RO-ARO, उत्तराखंड PCS, UPPCS, UPSC, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20, माफ़ कीजिएगा, हटा दीजिएगा, P20 कब से कब तक आयोजित हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा D, यानी कि 13 से 14 अक्टूबर के मध्य में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 जिसे बोलते हैं 13 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आपके यशोभूमि में, ध्यान रखिएगा। ये इसका चित्र है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, P20 स्पीकर समिट इंडियाज़, ठीक है, एंशियंट डेमोक्रेटिक, ठीक है, हेरिटेज 13 to 14 अक्टूबर 2023। पार्लियामेंट 20 के बारे में इसमें दे रखा है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम का तो अच्छे से उसको पढ़ लें, बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। एनीवेज, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाल ही में अभी G20 की अध्यक्षता भारत ने की है और बहुत सही तरीके से इसको क्या कहते हैं किया गया है और इससे भारत की ख्याति निश्चित तौर पर बहुत वैश्विक स्तर पर बहुत मजबूत हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन कब से कब तक हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा C, यानी कि 7 से लेकर के 16 अक्टूबर के मध्य में आपका जो है झारखंड में आदि महोत्सव यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? झारखंड में। और झारखंड में कहाँ पर? जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी कि जिसे हम आदि महोत्सव कहते हैं, आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन कब से कब तक किया गया है? 7 से 16 अक्टूबर। डेट भी ध्यान रखिएगा, डेट पूछ लेता है। ठीक है, तो यह आयोजन 7 से 16 अक्टूबर के मध्य तक जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया गया है। एक संस्था है, मंत्रालय के माध्यम से। ठीक है, क्या? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। तो हो सकता है आपसे ऑप्शंस में ABCD करके और ऑप्शन A या B सही है, B या C करके सही है, 2-3 ऑप्शन आपसे डाल दे, ये भी जो है आपसे पूछ ले कि किसके द्वारा ये जो है आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जैव ऊर्जा यानी कि बायो एनर्जी अनुसंधान में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा B, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान के द्वारा। इसको बोलते हैं सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 यानी कि ICRABR 2023 का आयोजन सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी द्वारा 9 से लेकर के 12 अक्टूबर 2023 के दौरान आयोजित किया गया। डेट याद रखिएगा और किसके द्वारा आयोजित किया गया ये भी ध्यान रखिएगा। यह संस्थान भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत क्या है? एक स्वायत्त संस्थान है। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पंजाब के कपूरथला संस्थान परिसर में आयोजित किया गया। आपको प्लेस भी याद रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये इसके बारे में दिया है कि 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांस इन बायो एनर्जी रिसर्च यानी कि ICRABR, ठीक, ध्यान रखिएगा। 9th to 12th अक्टूबर 2023 सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, ठीक है, एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कपूरथला, ठीक, पंजाब, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है आपसे। ICR के अंतर्गत, यानी कि ICR क्या होता है? ICAR आपको पता ही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ही एक संस्थान है, ठीक है। क्या? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सेंगोल का संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूरी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सेंगोल का संबंध जो है चोल साम्राज्य में है। जो सत्ता हस्तांतरण होता था, ये सत्ता हस्तांतरण का जो है ये प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारत के नए संसद भवन में चोल साम्राज्य से संबंध रखने वाले सेंगोल की स्थापना की गई है। संसद में स्पीकर के आसन के पास, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि कहाँ पर यह रखा गया है, तो स्पीकर के आसन के पास सेंगोल स्थापित किया गया है। यह संपदा से संपन्न और नीति पालन का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया जाता था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अक्सर ये भी परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ए, यानी कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 अक्टूबर को, या बी 7 अक्टूबर को, या सी 8 अक्टूबर को, या फिर डी 9 अक्टूबर को। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जो है आप इसके आंसर को दीजिए। और कल हमने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदौर, यानी कि राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और दे दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइएगा, आप लोगों के लिए अगस्त माह की, किसकी? अगस्त की और सितंबर माह की जो है करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप अगस्त और सितंबर माह की करंट अफेयर्स कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है उसे, तो मैंने आपको बार बार मैं कहता रहता हूँ कि करंट अफेयर्स का रोल बहुत है। 25 से लेकर के आपके 30 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के पूछते हैं और यही गेम चेंजिंग होते हैं। यानी कि अगर आप हिंदी को और करंट अफेयर्स को अगर बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। यही 2 ऐसे पोर्शन हैं कि जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को इंसिस्ट करता हूँ आप लोगों से, समझ जाए तो बेहतर है, अन्यथा बाद में पछताएंगे। तो चलिए फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और तुरंत जो है अगस्त सितंबर की करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिए वहाँ से। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।